हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 16 मार्क का रहने वाला है। जैसे कि एक एक मार्क के यहाँ पर आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 मार्क्स ईच के हिसाब से वेटेज रहेगा इनका। और इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको ट्रू या फॉल्स ही बताना है इसमें से। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है इसके लगभग 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे के जो सारे क्वेश्चन है वो सब चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और इसके बाद के जो है 8 तक, लगभग 8 से भी आगे जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो आपका है ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन ब्रैकेट एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह से कहा जाए, और वो भी ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन से लेके आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और इन सेंटेंस को इस प्रकार से कंप्लीट करना है कि आपके आंसर्स सही हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लास्ट के 16 के 16 ये यही फॉर्मेट से आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 6 मार्क के ब्लैंक्स रहेंगे और 6 मार्क का इससे पीछे वाला एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। तो ये दोनों 6 दूना 12 हो गए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का आपका राइट और रॉन्ग के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 6 12 4 16। तो फर्स्ट सेक्शन जो है आपका 16 मार्क का यहाँ पर पूरा हो गया। अभी सिमिलर वे में हम सेक्शन बी की तरफ चलेंगे। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऑप्शन कितने रहेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं। ओवरऑल ऑप्शन जो कि पिछले साल तक ओवरऑल आते थे, यानी कि यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस दिए जाते थे और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करने थे। तो आप साइमल्टेनियसली एक साथ मतलब आगे पीछे वाले 2 क्वेश्चन भी एक ही चैप्टर से रिलेटेड कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट में बदलाव हुआ है। 17th क्वेश्चन में यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं और ये पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है जिसको डिवाइड करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक ही सॉल्व करना है, तो 2 मार्क आपको यहाँ मिल सकते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5। तो ये क्वेश्चन भी सेम चैप्टर का है देखिए, और ये भी 2 मार्क में पूछा गया है। और 19वां क्वेश्चन जो आपका है वो आपका एपी में से आया है। 20th क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसके ऑप्शन में यहाँ पर 20th क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में यहाँ पर फिर सेम आपको उसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन दिया गया। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो 20th क्वेश्चन जो आपका है यू कैन से कि इसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है। 21st क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी है क्वेश्चन करना। देन 22nd की बात करें, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री उसका क्वेश्चन है, और इसमें आपको फिर 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आपको ऑप्शन में निकल सकता है। तो यहाँ पर 23rd क्वेश्चन जो है कहाँ का ऑप्शन मिलने वाला है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। तो 23rd क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको ऑप्शन मिला हुआ है, दोनों में से आपको एक ही करना है। सिमिलरली 24th क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लकीली ऑप्शन लेकर ही आया है। तो 24th क्वेश्चन में भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद बात आती है 25th की। तो 25th क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। 26 की बात की जाए तो यहाँ भी आपके लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी आसान है और ये भी मीन वाला। ये दोनों क्वेश्चन तो ये दोनों चैप्टर तो आपको भूलने ही नहीं है। इसका तो एक भी सम आपका रॉन्ग जाना ही नहीं चाहिए। सेक्शन सी में अगर चलते हैं हम बात करने, तो सेक्शन सी में आपके 3-3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर आपको 27 से 34 तक ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 8 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के हिसाब से आप देखोगे तो आपको ये 24 मार्क मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ भी इंटरनल ऑप्शन देखिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये भी। तो पहला क्वेश्चन
और ये दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से आपको ऑप्शन कोई भी एक सॉल्व करना है। 27 में आपके ऑप्शन है, तो एनी वन यू कैन डू। ये आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको एक ही सॉल्व करना है। तो 28वां क्वेश्चन जो है वहाँ पर फिर से आपके लिए एक तुरंत ऑप्शन मिल गया आपको। देखिए दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29th क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं है। 30th में भी ऑप्शन नहीं है। 31 में फिर से आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, जो कि बहुत ही बेटर है आप लोगों के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, 31st वाला। 32nd की बात की जाए तो 32nd जो है इसमें आपके लिए ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको मीन फाइंड करना है, जो कि मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए रामबाण हो सकता है, ये चैप्टर आपको पास करवा सकता है। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपको वेटेज वगैरह देखना हो कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आने वाला है, स्टैंडर्ड या बेसिक मैथमेटिक्स का या किसी और सब्जेक्ट का, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस रेफर कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है वही प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, और 34 जो है ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का है, जो कि आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये दोनों चैप्टर आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व पक्का करने ही पड़ेंगे अगर आपको एटलीस्ट एक पासिंग स्कोर जनरेट करना है। तो सेक्शन डी में बात करते हैं। तो सेक्शन डी जो रहेगा, 3 मार्क के 8 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 4 मार्क के 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन 4 मार्क के हिसाब से अगर देखे जाएँ तो 20 मार्क हमारे लिए जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ भी खुशखबरी ये है कि आपके लिए चॉइस रहेगी। तो देखिए मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में अपने, कि थियरम्स जो है वो 2 में से एक आपको सॉल्व करनी है। तो जितने भी थियरम्स है वो सारी करके उसमें से आपको पक्का तैयारी कर लेनी है, क्योंकि एक थियरम आपको 4 मार्क दे के जाने वाली है। अगर आप लकी हुए तो आपको पाइथागोरस भी मिल जाएगी। 36 क्वेश्चन जो है ये आपको पूरा सॉल्व करना है। ये फिर से 14 चैप्टर, आपका जो 14 चैप्टर स्टैट्स उसमें से लिया गया है। यहाँ पर एक्स और वाई फाइंड करना है, जिसको हम F1 F2 भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको करनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क दे सकता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की 37 की बात करें, तो यहाँ पर फिर से आपके लिए ऑप्शन है। ये अगर आप मेरा पिछला वीडियो रेफर करेंगे जिसमें मैंने मैथमेटिक्स बेसिक में पास होने का जो है मंत्र बताया है, वो आप अगर देखते हैं तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको कितने मार्क्स में करना है और क्या आपको करना है, ताकि आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क तो बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, रेशियो में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका टेंजेंट वाला है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो दोनों में से एक आपको सॉल्व करना है। 38 की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मोड फाइंड करना है। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये चैप्टर 14 स्टैट्स का एक क्वेश्चन है, और स्टैट्स चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि 14 मार्क का पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 39 क्वेश्चन की, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात की जाए तो ये ऑप्शन जो है इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है मेटेलिक स्फीयर वाला, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये या फिर ये दोनों में से एक आपको इसमें से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क देकर जाने वाला है, दोनों में से एक। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों में से एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन का तो हमने देख लिया क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है। अब आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा शायद। और अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स की। तो इसका जो आंसर्स है वो हम देख लेते हैं। पूरी फुली सॉल्व आंसर्स मैं यहाँ पर आपके सामने आगे देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो अब हम बात करेंगे इसके आंसर्स की। तो आंसर्स में जैसे कि हमारा जो पहले क्वेश्चंस थे वो थे हमारे ट्रू एंड फॉल्स वाले 4 क्वेश्चन। तो उन चारों के आंसर्स यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन अगले जो थे वो थे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके आंसर्स यहाँ पर आपके सामने दिए हुए 6 के 6। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा इसमें था वो था फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस। इसके भी 6 के 6 आंसर्स आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। सेक्शन बी जो है वो यहाँ पर फुल्ली सॉल्व आपको मिलने वाला है, और सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 17 था पहला, यानी कि वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सेक्शन बी आपके सामने है। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन जो है इंक्लूडिंग और क्वेश्चन भी दिया गया है, यानी कि आपके जो 2 क्वेश्चन थे 17 वाले, उन दोनों के जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोनों ही आंसर्स, एक डिवीजन वाला था हमारा और एक था
या फैक्टराइज वाला, तो ये दोनों ही आंसर्स आपके सामने दिए हुए हैं, इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था 18th क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। चलिए 18th क्वेश्चन जो है वो भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था इसका हमें जीरोज फाइंड आउट करने थे, तो दोनों जीरोज यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 19 जो था उसकी बात की जाए तो 19 क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट है आपका 19 क्वेश्चन, और इसका पेज हमें वापस जाना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। 19 क्वेश्चन का जो आधा जो सम था वो यहाँ पर आपके सामने दिया गया। दिस इज द सेम क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। 19th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 1 to 8 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो हमें ट्रिग्नोमेट्री में से था, और इसका आंसर भी आपके सामने यहाँ दिया गया है, इट वाज 2। और इसी का एक और में भी क्वेश्चन था 20th का, और वाले का जो आंसर था वो हमारे सामने जो दिया गया है वो प्रूव दैट था। तो प्रूव दैट में आप समझ सकते हैं कि प्रूव करना था, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव यहाँ पर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पर हमने आगे कंटिन्यू यहीं पर होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसको यहाँ के बाद इस तरफ कंटिन्यू किया गया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 कंटिन्यूड हेयर, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, और 22 का आंसर यहाँ पर है। दो जीरोज जो थे यानी कि एक्स एक्सिस पे रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो थे वो -7 और 0 थे। 22nd जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा यहाँ पर, ये भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में से था लगभग, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें हमारा और में भी ऑप्शन है एक, लेकिन पहले मेन आंसर्स देख लेते हैं। 23rd का फर्स्ट जो था इसमें आपको ए बी फाइंड करना था, तो ए बी की लेंथ जो है आपको मिल गई है 8। और क्वेश्चन नंबर 23 का ही और में जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर 3 आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये रहा इसका आंसर 3। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, और इसको कंटिन्यू किया गया है इसी पेज के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको लगभग क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना था, जो कि यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के ऑप्शन में जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप इसमें द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो फिगर आपने पीछे दिखा होगा उसका जो आंसर है वो रहेगा, पहले उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फीयर का, और बाद में हम उसका कर्व सरफेस एरिया कोन का फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा वो रहेगा, यहाँ पर आपका मीन फाइंड करना है इसमें, और मीन आपको यहाँ पर मिलेगा 39.71। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात की जाए तो इसके अलग अलग पार्ट्स दिए गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो था उसका हमारा आंसर था 1/2, और इसमें 3/6 भी चलेगा, लेकिन 3/6 को हमने रिड्यूस फॉर्म में किया तो 1/2 मिला हमें। सेम क्वेश्चन के अंदर अगर हम आगे बात करें सेकंड पार्ट की इसी के, तो उसका आंसर हमारे पास है 3/6, जिसको अगर हम रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 हमारा आंसर मिलने वाला है हमको। सेक्शन सी की तरफ दौड़ते हैं। चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर दो इक्वेशन आपके सामने फॉर्म कर दी गई है ऑलरेडी, और इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते देखते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा आपके पास, x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर -2, और y की वैल्यू रहेगी आपके पास 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आप अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। दिस इज द मेन आंसर -2 और 5, और उसके बाद आपको m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जो कि आप इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे x और y की वैल्यू, तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, जो इसी की और में पूछा गया है, उसका जो आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले सॉल्यूशन आप पूरा नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरा सॉल्यूशन है
इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पता लग रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1b2 एंड b1b2 इज नॉट इक्वल टू c1c2। सो ये जो इक्वेशन है, दीज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से आगे चलते हैं 28 की तरफ हम। यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे 27 के अंदर, इन तीनों का सॉल्यूशन हमें कंप्लीट करना होगा। सेकंड पार्ट जो था इसी का 27 का, उसमें हमें a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो दिस द पेयर ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इसका आंसर रहेगा। और इसी का थर्ड पार्ट अगर हम देखने जाएं तो थर्ड पार्ट में फिर सिमिलर फर्स्ट की तरह ही आंसर आया है जो फर्स्ट पार्ट था इसका, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 28, उसमें हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला लगे -b² - 4ac वाला फॉर्मूला इसमें पुट ऑन करेंगे हम, और इसमें हमें x और y जो रूट्स मिलेंगे यहाँ पर दो, वो रूट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आपको 1 भी मिल सकती है और x की वैल्यू अगर आप 2/3 देखेंगे तो वो भी वैलिड रहेगी, तो दोनों में से कोई भी रूट आपका एप्लीकेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पहले तो चित्राक्षी के मार्क्स को आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि x मार्क्स आए उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और आपकी इक्वेशन जो है इस तरीके से फॉर्म होगी और इन द एंड आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। आंसर इसमें मिलने वाला है आपको, x की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 13। अगर हम 13 पुट करते हैं तो आंसर हमारा 17 आता है, और x की वैल्यू अगर 12 पुट ऑन करते हैं हम लोग तो 18 आता है। Thus चित्राक्षी must have scored 13 marks and 17 marks or 12 marks and 18 marks in mathematics and English respectively। तो दोनों आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे अभी हम। इसका जो आंसर है वो रहेगा -8930 तो ये आंसर आपको देखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन में सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए डी निकाल लिया है, डी की वैल्यू हमारे 10 मिल गई हमको, और आगे का जो आंसर है इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। डी फाइंड आउट करने के बाद हमें यहाँ पर टर्म जो है वो 20th टर्म जो है वो मिल गई है 200, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पर हमें फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्दो इसमें हमें दो ऑप्शन है, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 31 जो इसी के ऑप्शन में पूछा गया है, इसकी बात करें अगर हम तो 31 की आंसर की जो ऑप्शन है इसमें हमें x की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 16 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, तो दोनों पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करके हम बता सकते हैं 16 and 0 एंड 6 and 0। 32 की बात की जाए तो यहाँ पर हमें आई थिंक इसमें मोड फाइंड करना था या मीन फाइंड करना था इसमें। तो यहाँ पर मीन जो है, मीन लिटरेसी रेट जो है वो हमें मिला है 69.43। इसको सॉल्व कैसे करना है आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एफ आई एक्स आई फिर यू आई फाइंड करना है, और एफ आई यू आई करेंगे तो आपको आंसर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो मेथड आप ये पुट ऑन करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट इक्वेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें आगे तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा, क्वेश्चन है। तो इसमें पहला जो आंसर रहेगा वो 5/17 रहेगा, दूसरा जो रहेगा 8/17 रहेगा, और तीसरा जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 13/17। तो तीनों आंसर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखें तो बॉक्स जो है उसके अंदर लगभग 90 डिस्क है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो ये 34वां क्वेश्चन यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ जाकर सॉल्व करना होगा। तो टोटल डिस्क यहाँ पर 90 बताई हुई है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देख ले पहले। तो पहला आंसर जो इसमें रहेगा आपका, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये रहेगा 9/10। ये आंसर भी वैलिड रहेगा, लेकिन 9 के टेबल से इसको कैंसिल किया गया, रिड्यूस किया गया। दूसरा आंसर आपका जो इसी क्वेश्चन का है वो है 1/10। इसी का तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 1/5। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने मतलब 34 के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर ये थियरम हमारी प्रूव करना है कि AD/DB = AE/EC।
ये हमारी बीपीटी थ्योरम जो है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। तो पहले आपको सबसे पहले टू प्रूव लिखना होता है, उसके बाद आपको प्रूफ, और प्रूफ में आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो कि आप यहाँ पर कंटिन्यू देख सकते हैं इस पेज के ऊपर भी। तो सॉल्यूशन जो है पूरा यहाँ से आगे कंटिन्यू किया गया है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बीपीटी थ्योरम, यानी कि हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी। और इसी का जो अगला क्वेश्चन था हमारा, वो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो काफ़ी इजी है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर भी गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका प्रूफ जो है वो भी आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि हमने प्रूफ जनरेट कर दिया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपका रहेगा फिर से स्टैट्स चैप्टर में से, और यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करना है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लास इंटरवल, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। और 36 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी पेज पर, यहाँ से देखेंगे आप। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है 100 आपको यहाँ पर, और इसके हिसाब से आप मीडियन जो है आपको मिलने वाला है, x और y की वैल्यू आपको मिल गई 24, अगर प्लस करेंगे दोनों को तो मीडियन जो है वो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। मीडियन तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो x और y जो वैल्यूज फाइंड करनी थी, x विल बी 9 एंड y विल बी 15, तो दोनों आंसर आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना था हमें रेशियोज में, वो आपके सामने है। किस प्रकार से देखिए, आपको फिगर ड्रॉ करना है और कैसे उसको आपको करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको स्टेप्स कैसे लिखने, वो यहाँ से आपको नोट डाउन करने होंगे कि यही स्टेप्स आपके आए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 जो इसी के और में आएगा, यानी कि लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं आप रेशियो में, या फिर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये टेंजेंट टू सर्कल। इसके लिए भी आप देखिए ये फिगर है टेंजेंट वाले का, कि टेंजेंट वाला आपको कैसे ड्रॉ करना है, और ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको स्टेप वाइज कैसे इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड जो है उसका फॉर्मूला आपके सामने है, एल एच एफ वन एफ जीरो एफ टू, ये सब पुट ऑन करना पड़ेगा आपको वैल्यू, और उसके बाद आपको z जो है वो आपको मिलेगा 65.625। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन था हमारा 38 के बाद अगर हम चले आगे 39 क्वेश्चन की तरफ, तो उसके लिए हमें ऊपर ही जाना होगा जी। 39 क्वेश्चन ये रहा आपका, जो कि ऑप्शन में पूछा गया है। 39 क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर रेडियस स्फीयर का दिया गया है, फिर सिलेंडर का रेडियस आपको दिया गया है, वॉल्यूम दोनों का सिमिलर है, इसलिए हम दोनों को कंपैरिजन आमने सामने लिखकर कंपेयर कर देंगे इक्वल टू करके। इस प्रकार से आपकी h की वैल्यू 2.74 सेंटीमीटर आ जाएगी। 39 क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर जो है इसका पहले में स्लैंट हाइट फाइंड करना है, जो कि L रहता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जो है आपके पास है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर रूट, उसमें आपका 2.5 आ जाएगा। इसके बाद आप इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे CSA के फॉर्मूले से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन तीनों का प्लस कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो आपका आंसर है ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये जो पेपर आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाया है, ये पेपर आपको हेल्पफुल भी हो सकता है काफ़ी बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो इस पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कुछ वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल रहे वो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको जानकारी इसकी मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।